नहीं कह रहा, देश का प्रधानमंत्री कह रहा है। प्रधानमंत्री तो कुछ भी कह सकते हैं। नहीं, देश का प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री जी ने रोड मैप बना दिया तो क्या बन गया 2047? वो अपने मुताबिक चला रहा है। चुनाव नहीं होंगे वो अपने मुताबिक, क्या पता ना हो, क्या पता ना हो। तो मैं वही कह रहा हूँ, 2024 मत कराओ, 5 राज्यों के चुनाव क्यों करा रहे हो? क्या पता अभी कौन सा हो गए, अभी कौन सा हो गए, तो अभी तो दिवाली आएगी, अभी तो पटाखे छूटेंगे मोहनलाल जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं HR न्यूज। आज हम जिस मुद्दे पर बैठे हैं वो मुद्दा है सबसे बड़ा, पैसा, पावर और सत्ता। किस तरीके से इसकी हवस ने देश का हाल कर दिया है, या यूं कहें कि हमारे नेताओं की जिस तरीके की सोच हो गई है पैसा, पावर और सत्ता को लेकर के, और जो पूरे देश में हाल हो रहा है, किस तरीके से भ्रष्टाचार को मिटाने की बात हो रही है, लेकिन जिनकी जिम्मेदारी भ्रष्टाचार मिटाने की है वो ही पकड़े जा रहे हैं। ताजा मामला आया है राजस्थान का, जहां ACB एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने ED के अधिकारियों को 17 लाख की रिश्वत लेते हुए, यानी कि 17 लाख में सौदा हुआ, 15 लाख की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों जो पकड़ा है, उस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए है एडवोकेट नरेश चौहान जी। तो इनसे जरूर चर्चा करेंगे जो देश का राजनीति माहौल है, या यूं कहे राजनेताओं के साथ साथ आज जिस तरीके से जो धन्ना सेठ है उनकी भी पैसा, पावर और सत्ता की भूख ने किस तरीके से देश का हाल कर दिया, उसी पे चर्चा करेंगे। चौहान साहब क्या कहेंगे? मेरा जो टॉपिक है पैसा, पावर और सत्ता, कहें कि इसकी हवस ने देश का बुरा हाल कर दिया है, या आज आम आदमी के लिए इन नेताओं के पास, सरकारों के पास सोचने का कोई वक्त है? मोहनलाल जी, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा कि आपने इस पैसे की, इस धन, मनी, पावर की और सत्ता की भूख, और इसके साथ साथ जो एक नेक्सस है पूरा, मतलब ये जो आपने तीनों चीजें बताई हैं, मतलब इनका एक जो तंत्र है ना हमारा, 1947 में जो भारत राष्ट्र बना, गणतंत्र बना, और हमारे संविधान के मुताबिक 26 जनवरी 1950 को, मतलब उस गणतंत्र में कहीं ना कहीं अब ये तंत्र उस गणतंत्र पर हावी हो गया है। इसमें ब्यूरोक्रेट्स भी शामिल हैं, इसमें पुलिस भी शामिल है, इसमें माफिया भी शामिल है, और इसमें जो हमारे राजनेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो भी कहीं ना कहीं शामिल है। तो ये टॉपिक आपने विषय रखा, इसके लिए आप बधाई देता हूं मैं आपको। और इसमें बेहाल, आपने जो बात कही कि जनता बेहाल है, वो थोड़ा सा मैं नहीं समझता कि जनता बेहाल है। हां, जो कॉन्स्टिट्यूशन में, जो रूल ऑफ लॉ में विश्वास रखते हैं, जो एक किस्म से कॉन्स्टिट्यूशन की ड्यूटीज हमारी क्या हैं और हमारे राइट्स क्या हैं, जो वैल्यूज की बात समझते हैं और करते हैं, ऐसा एक तबका देश का, मतलब भले ही वो कम हो, वो जरूर कहीं ना कहीं विचलित है। वरना जनता की तो बात अगर आप कहो, उससे मैं इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि भारत सरकार बार बार आंकड़ों से, रिकॉर्ड पर 81.3 करोड़ लोगों को उनका पेट भर रही है, और फिर कह रही 3 साल से लगातार, और फिर दावा भी करते हैं कि हम विश्व गुरु बनने की ओर हैं। तो हम भूखमरी से कैसे विश्व गुरु बनेंगे? अभी हाल ही में 1 नवंबर को पूरा आपने देखा हरियाणा सरकार का कितना लंबा चौड़ा 9 साल की उपलब्धियों का खाका सामने आया। अब उस खाके में ही अपने आप ही चीजें जो स्पष्ट होती हैं, उनसे इनकी पोल खुलती है। और जो मैं कह रहा कि हम इससे इत्तेफाक नहीं करते कि जनता बेहाल है, 40 लाख जो हमारे परिवार हैं हरियाणा के, वो एक किस्म से 1,80,000 की कैटेगरी में, मतलब वो BPL का और उसका लाभ ले रहे हैं।
और दूसरी तरफ उसी में हम दावा कर रहे हैं कि हम पर कैपिटा इनकम देश में हम कहां खड़े हैं। मतलब पर कैपिटा इनकम में एक आदमी की हरियाणा के की लाखों रुपए इनकम दिखा रहे हैं और अपने ही आंकड़ों में 40 लाख को बीपीएल में 1,80,000 की कैटेगरी में डाल, तो कहीं ना कहीं इन्होंने जो 2 सदी तक 200 साल तक कहते हैं ना कि अंग्रेज ने राज किया और उसके सूरज छुपता ही नहीं था उसके राज में, और वो कैसे राज किया, ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से, उस व्यापार के माध्यम से, इस पैसे और पावर की सत्ता के माध्यम से, तो जो वो राज किया, आज मैं समझता हूं कि भारत सरकार भी किसी की भी पार्टी हो, क्योंकि ये चलन 1990 के दशक के बाद से शुरू हुआ है, उस पार्टी ने उस दौर में उनकी कहीं ना कहीं कोई कमी बेशी या कुछ बैलेंस रखा होगा, लेकिन उनकी कमियों को, उनकी खामियों को पढ़कर समझकर और एक लंबा रोड मैप 2047 तक का मौजूदा राजनेताओं ने, मौजूदा सत्ता ने खींच दिया है कि कैसे ही हाँक लो, ये जनता ऐसे ही हंकती रहेगी। नहीं, मेरा सवाल बिल्कुल सीधा, आपने बहुत अच्छा बड़े विस्तार से बताया, लेकिन सवाल ये है ना कि हम 2014 से देख रहे हैं कि आपने आम जनता के कहीं मुद्दों की बात सुनी? आपने सुनी होगी तमाम जो पैसा, पावर, सत्ता, किस तरीके से सत्ता हमारे पास हो, और अब जिस तरीके से जो मौजूदा सरकार है केंद्र के अंदर, किस तरीके से विपक्षियों पर कार्रवाई हो रही है, जबकि कई राज्यों में उनकी सरकार है, वहां भ्रष्टाचार के बड़े बड़े मामले हैं, और ईडी राजस्थान के अंदर जाती है। लगातार कहें कि गुस्सा गहलोत के अंदर था, उन्होंने 2 दिन पहले बयान दिया था कि बड़े शर्म के साथ कहनी पड़ रही है, जैसे कुत्ते घूमते हैं गलियों के अंदर, उस तरीके से ईडी घूमती है। लेकिन एंटी करप्शन ब्यूरो ने काम किया अपना वहां पर और उनको पकड़ा। क्या लगता है, अब जब रडार पर, जब एंटी करप्शन ब्यूरो के रडार पर ये ईडी के 2 जो अधिकारी हैं या जो पकड़े गए हैं, इनसे जब रिमांड लिया जाएगा, खुलासा, क्या बड़े बड़े नाम, क्या आपको लगता है ये जो तमाम जो पैसों का खेल है नीचे से ऊपर तक जाता है? देखो, इसमें पूछने की और समझने की मोहनलाल जी कतई बात नहीं है। मतलब ये पैसा तो एक चेन बनी हुई है, एक सारा सिस्टम है। आपने अभी पिछले ही दिनों मैं देख रहा था एक कहीं अहमदाबाद की कोई जनसभा, प्रधानमंत्री मतलब डंके की चोट, मैं बख्शूंगा नहीं, एक एक को दिल्ली तक आवाज जानी चाहिए, मतलब चाहे छत्तीसगढ़ हो चाहे कोई, आपने मेरे को इसलिए चुनकर भेजा है और मैं बड़ा रंजिश रखता हूं, मैं एक एक को नहीं छोड़ूंगा, पाताल तक चले जाओ। मतलब आप, जनता ने इलेक्शन में एक रिप्रेजेंटेटिव के नाते एमपीज को चुनती है, एमएलएस को चुनती है। ये सब काम रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन का मशीनरी है, सिस्टम है, वो काम करता है। और कल को आप चैनल पे बैठ के कि मैं चैनल का मालिक हूं या मैं विश्लेषक हूं, हम खाट खड़ी कर देंगे और हम आग लगा देंगे और हम तूफान ले आएंगे, ये बातें शोभा ना हमें देती हैं, ना प्रधानमंत्री को या कोई मुख्यमंत्री हो उनको ये शोभा। आपने अभी बात की जिस तरीके से आप बड़े बड़े भाषण देते हैं और दूसरे दिन आप उन्हीं भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में शामिल करते हैं। अजीत पवार को आप डिप्टी सीएम बनाते हैं, वो ईडी के दफ्तर के आगे से रोज निकलता है, टाटा बाय बाय करके निकलता है कि आप मेरा क्या बिगाड़ लोगे। मतलब समझ नहीं आ रहा, इस देश की जो जनता है उनको सिर्फ 5 किलो गेहूं में आपने अलझा दिया कि आपको तो हम 5 किलो गेहूं देंगे, आपका तो हम एक एक पैसे का हिसाब रखेंगे, आपके इनकम टैक्स के छापे पड़ेंगे, आपके ईडी के छापे पड़ेंगे, हमारा हिसाब कोई नहीं ले। इलेक्शन बॉन्ड में जाकर के कोर्ट में कहता है कि आम जनता को हमारे पैसे कहां से सोर्स पैसा आ रहा है उसकी जानकारी नहीं देंगे हम लोग। सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। आखिर ये तमाम पॉलिसी नेताओं ने अपने अपने लिए तो अच्छी बना ली, अपनी तनख्वाह बढ़ानी है तो दूसरे दिन बढ़ जाएगी, और कर्मचारी अपनी सैलरी के लिए महीनों धक्के खाता है। आम आदमी हाड़ कमा करके क्या इन्हीं नेताओं के लिए घस घस के अपने हाड़ पैसे कमा करके इनको टैक्स दे रहा है, क्योंकि जीएसटी दे रहा है? नहीं समझ पा रहे अभी सही मायने में हमारा
जो लोकतंत्र है वो हो सकता है 2047 तक ही परिपक्व हो। हमारे अंदर वो इतनी जागरूकता है नहीं। तो क्या 2047 तक ये रहेंगे क्या? कितनी उम्र लिखा कोई भी रहे, विजन देते हो मोहनलाल जी, आप, कोई भी रहे, बड़ा बातें करते हो, आपके पास दोजपुर का भाड़ा नहीं है, मोहनलाल जी, कोई भी की बात कर रहे हो। इन्हें छोड़ो, कोई भी रहे, विजन उनका भी ऐसा ही है। जब तक हम ये चुनाव के रिफॉर्म्स, मतलब अब इलेक्शन कमीशन है, मतलब वो हर बार खर्चे की सीमा के जी अब 40 लाख रुपए एक विधायक के, अरे भले आदमियों किस लिए खर्चे? जब बार बार मांग उठ रही है कि आप इसकी स्टेट गवर्नमेंट से फंडिंग क्यों नहीं करवाते इलेक्शन की? आप पैरामिलिट्री फोर्स भेजते हो, आप सिपाही भेजते हो, पुलिस भेजते हो, सारा स्टाफ भेजते हो, वो भी तो खर्चा करते हो। इसी तरीके से, और आजकल तो हर एक आदमी के हाथ में मोबाइल फोन है, यूट्यूब चैनल है, सोशल मीडिया है, और आपके सरकारी तंत्र भी हैं, उन पर उनके भाषण हो, उनकी पॉलिसियां हो, और वो खर्चा सरकार उठाए, और आप पैसे की बढ़ोतरी कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं हम सब उसमें शामिल हैं। नहीं, मेरा एक और सवाल, जिस तरीके से आप कहें कि ईडी पॉइंट के ऊपर या गन पॉइंट के ऊपर जिस तरीके से आप ब्लैकमेल करते हो, उनके पे छापे पड़वाते हो, या तो हमारी पार्टी में शामिल हो जाइए या चुप हो जाइए, क्या लगता है तमाम जो विपक्षी पार्टी है, गहलोत ने जिस तरीके से किया, या राजस्थान में जिस तरीके से, गहलोत ने भी नहीं किया क्योंकि वहां भी आचार संहिता लगी हुई है, एंटी करप्शन ब्यूरो ने किया, और जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है बघेल, वो कहते हैं अब इनकी जांच होनी चाहिए, अगर कोई भी केंद्रीय अधिकारी आता है, ईडी आती है, उनके बक्से चेक किए जाए, सीआरपीएफ जो आती है उनके चेक किए जाए। यानी कि आपको लगता है इन्होंने मोर्चा खोल दिया है टिट फॉर टैट, उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। आपने अरविंद केजरीवाल के मनीष सिसोदिया को बिना किसी के अंदर कर दिया, कोई उस पर कार्रवाई नहीं हो रही। क्या लगता है अब तमाम विपक्षी दलों ने भी बरोबर का जवाब देना शुरू कर दिया कि स्टेट में हमारी सरकार है? कल को आप पंजाब में भी देख सकते हैं इस तरीके का मामला, ईडी के अधिकारी पकड़ में आए, या आपको लगता है मध्य प्रदेश में देख सकते हैं, या आप हरियाणा में देख सकते हैं, या जहां जहां कांग्रेस की सरकार है? हम पक्ष और विपक्ष के पक्षधर नहीं हैं इस अपनी डिबेट में, हम एक सिस्टम की बात कर रहे हैं। आपने जो बात कही राजस्थान में, मतलब आपने खुद ही कह दिया कि भाई गहलोत ने नहीं, वो सिस्टम ने। हम चाहते हैं सिस्टम मजबूत हो जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, डेमोक्रेसी में है। तो जहां जहां सिस्टम है, वो जहां जहां सिस्टम है। आपने अरविंद केजरीवाल का नाम लिया, अरविंद केजरीवाल ने, अब हम बार बार अपनी कई डिबेट में कह चुके हैं, आपने पंचायती राज में पंच को, सरपंच को, ब्लॉक समिति, जिला परिषद को तो पढ़ा लिखा, कमेटी का पार्षद वो तो पढ़ा लिखा होना चाहिए, और आप जो देश का कानून बनाते हो, देश पर राज करते हो, वो अंगूठा छाप चलेगा, ये नहीं होना चाहिए। तो जो पढ़े लिखे हैं, जो समझदार हैं, आपने देखा अरविंद केजरीवाल ने 2 पन्ने का लेटर उठाकर फेंक दिया ईडी को ही, क्योंकि उसने कि कोई बात हुई है। आप बताओ तो सही, किस लिए बुला रहे हो, क्यों बुला रहे हो? और भी तो मेरे को काम है। शिबू सोरेन बता दिया, ने जाने से मना कर दिया। जो ज्ञाता है, कानूनविद हैं, समझदार हैं, अपनी पावर्स को समझते हैं। अब हमारे मुख्यमंत्री जी का क्या करें? वो गुड़गांव में आके एक ऐसे युवा को, युवाओं का ही एम्बेसडर बना गए, जो कहते हैं कि कल परसों वो जहरीले सांप के और रेव पार्टियों में उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है। तो अब बताओ ऐसे आदमियों का क्या राम ही रखवाड़ा है। अब अरविंद केजरीवाल ने जो लेटर लिखा है, सुप्रीम कोर्ट में गई है बातें, भारत सरकार ने पार्लियामेंट में पास कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर है, पार्लियामेंट से हमने अपनी हट के धींगा मस्ती से कि नहीं, दिल्ली का राज जो है, चाहे ट्रांसफर हो या कोई भी हो, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर करवाएगा। तो क्या अब ईडी लेफ्टिनेंट गवर्नर सक्सेना को भी सम्मन भेजेगी क्या? क्योंकि ये एक्साइज पॉलिसी दिल्ली सरकार की पॉलिसी है, ये अरविंद केजरीवाल के कोई शेयर या प्रॉपर्टी डीलिंग का मामला नहीं है।
ये दिल्ली सरकार की आबकारी नीति में इन्हें कुछ काला नजर आ रहा है। वो 50-60 से बढ़ता बढ़ता अब कहते हैं कि 300 से ज्यादा करोड़ का वो घपला हो गया है। नहीं, आपको लगता है 2024 की सत्ता कहीं खिसकती दिख रही है? उसको लेकर के तिलमिलाहट है कि जितना इनको घोटा जाए, दबाया जाए, क्योंकि इंडिया गठबंधन जब से बना है। आप 24 की बात कर रहे हो, मैं 47 की घबराहट, कुलमुलाहट, जब एक रोड मैप अगलों ने डाल दिया। आप कह रहे हैं हम मैं नहीं कह रहा, देश का प्रधानमंत्री कह रहा है। प्रधानमंत्री तो कुछ भी कह सकते हैं। नहीं, देश का प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री जी ने रोड मैप बना दिया तो क्या बन गया 2047? वो अपने मुताबिक चला रहा है। चुनाव नहीं होंगे वो अपने मुताबिक, क्या पता ना हो, क्या पता ना हो। तो मैं वही कह रहा हूँ, 2024 मत कराओ, 5 राज्यों के चुनाव क्यों करा रहे हो? क्या पता अभी कौन सा हो गए, अभी कौन सा हो गए, तो अभी तो दिवाली आएगी, अभी तो पटाखे छूटेंगे। मोहनलाल जी, कुछ भी हो सकता है जब हमने एक रोड मैप सवाल दिया। मेरा सवाल फिर वहीं आ रहा है, पैसा, पावर और सत्ता ने क्या इतना अंधा कर दिया है, कहें एक हब्सी बना दिया है कि आप 10 एक जुनून जैसे होते हैं, किसको फॉलो कर रहे हैं? हम किसको फॉलो कर रहे हैं? मैं वही पूछ रहा हूं। हम चीन को फॉलो कर रहे हैं। हम चीन का मुकाबला, हम चीन से आगे जाना चाहे, हम देश की इकोनॉमी फर्स्ट वर्ल्ड के 3 में आना चाहते हैं। उस 3 में आने के लिए जिन से हमारा मुकाबला है, वहां जैसा जैसा हो रहा है हम वैसा ही करेंगे। चौहान साहब कुछ दिखे तो सही, आप खाली जुबान देके हुलाने से क्या हो जाएगा? अब मान रहे हैं जब लोग मेरी जुबान, मोहनलाल जी, जब मेरी जुबान पर लोग नाच रहे हैं और वो लोग नाच रहे हैं, वो मैं बताया ना अहमदाबाद की मीडिया, क्योंकि कोई वीआईपी की, प्राइम मिनिस्टर की कोई रैली होती है तो मीडिया गैलरी सबसे आगे होती है। वहां पत्रकार उछल उछल के मोदी मोदी कर रहे हैं। तो उन पत्रकारों को हल कर, कितने लोग टीवी देख रहे हैं? लोगों ने घर में टीवी बंद कर दिए, देख रहे हैं। समझ गया देश पूरी तरीके से। 5 राज्यों में मोदी जी जिस तरीके से चुनाव प्रचार से गायब है, टिकट वितरण हो गया, चुनाव प्रचार होना चाहिए। इधर कांग्रेस जिस तरीके से उभर के आई है, 5 राज्यों के दावे कर रहे हैं, 5 राज्यों में जीत रहे हैं। वो दावे कर रही है कांग्रेस, वो कांग्रेस भी दावे ही कर रही है, दावे कर रही है। जो जनता के रुझान आ रहे हैं, जिस तरीके से अब देश की जनता को तो समझना पड़ेगा, उनको मिला क्या है? जनता बेचारी में पैसा नहीं है आपके पास, जनता बेचारी अभी कहता रहा हूं, घर में नहीं दाने अम्मा चली पास विकल्प नहीं है। तो मैं वही पूछ रहा हूं, ये पैसा, पावर, सत्ता क्या लगता है देश को नरक में डुबो देगा? क्योंकि हवस किसी भी चीज की हो, चाहे आपके पास प्यार करने की ज्यादा हवस हो, चाहे पैसे की ज्यादा हवस हो, चाहे सत्ता की ज्यादा हवस हो, तो वो इंसान को जानवर बना देती है ना। तो साइको में क्या कमी है? जो साइको हो जाते हैं, जो रेपिस्ट होते हैं, जो किलर होते हैं, उनमें क्या कमी है? वो भी ऐसे करते हैं, एक के बाद एक मर्डर करते हैं, एक के बाद एक जगह लूट करते हैं। देखो, सवाल ही है रामायण में नेताओं को कब आएगी? आम आदमी इनको नहीं आएगी। आम आदमी के जब सद्बुद्धि आएगी ना, जब नेता हम ही तो बनाते हैं। अरे नेता हम बनाते हैं, रामायण में लिखा है, रामायण में लिखा है, वो जब ये राम का राज्य इधर उधर हुआ तो वो दासी कहती है कि हमें काऊ हानि, मतलब कोई भी राजा हो, हम कोई रानी थोड़ी बन जाएंगे, हमने दासी लेना है। इन्होंने 5 किलो नाज लेना है, सब्सिडी लेनी है, बीपीएल का राशन लेना है और वो करना है। जो टैक्स पेयर है वो पिसता रहेगा, घिसता रहेगा, और जो पुल बनाकर इनके इशारों पर नाचेगा वो मौज करेगा। तो इसका मतलब मान लिया इनको देश वेश से कोई प्यार नहीं है, सिर्फ सत्ता, पावर और पैसा के चक्कर के अंदर है। इसी में देश है, इसी में कोई प्यार नहीं है किसी से, कोई जनता से, देश से, या राष्ट्रवाद से, या हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, इससे कोई मतलब नहीं। इनके नजर में, सत्ता हो, पावर हो, पैसा हो हमारे पास, ये बनी रहे और जैसे हम चाह रहे हैं वैसे ही सिस्टम चलता रहे। लेकिन जिस दिन जनता जागेगी, सिस्टम को पूरा भ्रष्ट बना दो ना, बना दिया। अब कहां सिस्टम अच्छा है? सिस्टम में भ्रष्टाचार, कहां आपने पोर्टल बना दिए, कहां सिस्टम ईमानदार है? मैं वही कह रहा हूं, मतलब भाई समझे तो सिस्टम ही तो भ्रष्ट है। तो पकड़ा कौन जा रहा है? वही कह रहा हूं कि ऊपर से लेकर नीचे तक चैन सिस्टम है, यकीन किस पे करें? फिर तो पब्लिक पैसा लेते हुए पकड़े गए, पैसा देकर छूट गए। सिस्टम तो ये हो रहा है, ये बना रखा है इन्होंने। अब क्या इलाज इसका?
तो जब लोग सफेद पोस्टों से दूर हो जाए, क्या करे? कोई आम आदमी के पास, जिसके पास जो हाड़ घस के पैसे कमाता है अपने बच्चों के लिए और उसको सब कुछ टैक्स में देना पड़ता है, ये टैक्स से किस तरीके से लड़ रहे हैं और अपने मौज ले रहे हैं, आम आदमी हवाई जहाज में घूम रहे हैं, आम आदमी मैं वही पूछता हूं, उसका हाँ, विकल्प क्या है? गरीब आदमी को, हम आप और हम जैसे को क्या विकल्प? गरीब की छोड़ो बात, अब जब बता रहे 40 लाख गरीब नहीं है हरियाणा में, लेकिन बढ़ा दिए तो आम आदमी भी तो उस भ्रष्टाचार में लिपटा हुआ है कि मैं भी इस बहती गंगा में हाथ क्यों ना धो लूं। तो कोई देश को बचाएगा? कोई है देश का पैरवी करने वाला? ये सब आडंबर हम जो देख रहे हैं, रोज दिन भर सुनते हैं, सत्ता पावर पैसा, सत्ता पावर, इसके अलावा कुछ आपको सुनने को मिलता है कुछ? कि सड़कें बने, कहीं कोई सीवर का पानी निकले, लोग परेशान हैं, किसी के घर के बाहर सड़क रुकी हुई है, किसी के घर के बाहर सड़क नहीं बन रही है। तमाम इन नेताओं के पास कभी इन चीजों के लिए वक्त है बात करने के लिए? कोई नेता मंत्री हमने नगर परिषद है, नगर पालिका है, कहां पंचायतें हैं, उनको भी कहां करने दिया जा रहा है? समझे नहीं? बाजार की हालत देख लो, दीपावली है, हम लगातार दिखा रहे हैं। क्या इलाज कोई इलाज है नहीं ना कि भाई जब तक जनता जागरूक नहीं होगी, जनता अपने अधिकारों और कर्तव्यों को नहीं समझेगी, और जनता को आना पड़ेगा। तो यह गवर्नमेंट फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल है डेमोक्रेसी। उस बात को जिस दिन जनता समझ जाएगी, उस दिन इन नेताओं की ये हवस भी बंद हो जाएगी और दुकान भी बंद नहीं, हो इनका जाएगी। इलाज भी है, कोई इलाज भी है, यानी कि जनता इलाज है, ही इलाज या है। जनता इनको टैक्स देना बंद करे या क्या करे? जनता इलाज देगी जब जनता के पास आप छोड़ोगे नहीं पैसा। जनता इलाज है, जनता इलाज है, जनता सब कुछ कर सकती है। जनता सब कुछ कर सकती है, तो ये अंत में निचोड़ निकला है। और अब जागना है जनता को। जिस तरीके से पैसा पावर और सत्ता का जो खेल खेला जा रहा है, तमाम देशवासी देख रहे हैं किस तरीके से हमारी जांच जो संस्थाएं हैं, जो स्वायत्त संस्थाएं हैं, उनका किस तरीके से यूज किया जा रहा है। आईटी हो, इनकम टैक्स हो, किस तरीके से छापेमारी करके, और जो मामला सामने आया है किस तरीके से राजस्थान में ईडी के अधिकारियों को राजस्थान की एंटी करप्शन ब्यूरो ने 15 लाख की रिश्वत लेते हुए पकड़ा। जाहिर है अभी रिमांड पर लिया जाएगा तो बहुत कुछ नाम भी सामने आएंगे, देखना ही है। लेकिन पूरे देश को देखना चाहिए किस तरीके से पैसा, पावर और सत्ता ने देश का हाल कर दिया। खासकर इन नेताओं ने हमारा देश का हाल कर दिया है। इनसे हमें सावधान रहना होगा और लगातार हमें जागता रहना होगा। अगर कोई भी देशवासी अपने देश से सच्चा प्यार करता है तो देश के बारे में जरूर सोचे। इन नेताओं ने किस तरीके से, कहें कि पैसा, पावर और सत्ता ने किस तरीके से देश का हाल कर दिया है। आखिर इस देश को बचाएगा तो कौन बचाएगा? जिम्मेदारी आप पर और हम पर है। फिलहाल इतना ही, फिर आएंगे नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।